और इस वक्त कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। बंशीधर तंबाकू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी हुई है। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। दिल्ली के ठिकानों से महंगी कारें भी बरामद हुई है। इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है। तो बड़ी खबर है कानपुर से, बंशीधर तंबाकू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जो इस वक्त भी चल रही है। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अब तक छापेमारी हुई है और 6 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है टीम ने। दिल्ली के ठिकानों से महंगी कारें बरामद की गई हैं। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कारें बरामद हुई हैं। इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, कागजातों को खंगाल रही है। तो बताया जा रहा है कि अब तक सिर्फ 30 से 40 करोड़ रुपए के कागजात ही कंपनी की ओर से पेश किए गए हैं, जबकि टर्नओवर की अगर हम बात करें तो अरबों में टर्नओवर बंशीधर एक्सपोर्ट कंपनी का, लेकिन उस टर्नओवर को लेकर अभी तक कागजात कंपनी की ओर से पेश नहीं किए गए हैं। छापेमारी अब भी चल रही है। 6 करोड़ रुपए कैश बरामद। हल्द्वानी की बनभूलपुरा हिंसा को लेकर शुक्रवार को बड़ी खबर सामने आई। यहां पुलिस ने 5 ऐसी बुर्काधारी महिलाओं को गिरफ्तार किया जो 8 फरवरी की हिंसा में शामिल थीं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो फुटेज के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की है। 5 महिलाएं धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस टीम पर पथराव कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि इन 5 में से 2 महिलाओं के पति पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अभी तक इस मामले में कुल 89 उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी, तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएं जो गिरफ्तार किया है। ये 5 महिलाएं मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था, उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पे पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5 महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते गिरफ्तार किया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा को लेकर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक हल्द्वानी हिंसा की साजिश काफी दिनों पहले से रची जा रही थी। अब्दुल मलिक ही इस हिंसा का मास्टरमाइंड है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा को लेकर पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि इस हिंसा की साजिश बहुत पहले ही रची जा चुकी थी, लेकिन इसका कोई सबूत जांच एजेंसियों के पास नहीं था। लेकिन अब पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लग गए हैं जिससे साबित हो जाएगा कि अब्दुल मलिक ही इस कांड का साजिश करता था। दरअसल मलिक भूमाफिया के साथ ही हल्द्वानी की सबसे बड़ी बंजारन मस्जिद मरकज का मुतव्वली भी था और इसी मस्जिद से उसने पूरे कांड की साजिश जनवरी महीने में रच डाली थी। अब्दुल मलिक जो है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है और इसमें हमारी टीमें पूछताछ कर रही है। जो भी दंगे में संलिप्त लोग थे उनको उकसाने का कार्य, उनको भड़काने का कार्य और जिसके द्वारा भी दंगे में उनको किसी भी तरीके की सहायता की गई है, इन सभी तथ्यों को लेके उससे पूछताछ की जा रही है। कुछ तथ्य हमारे पास आए हैं जिनको विवेचना में शामिल कर रहे हैं और उसी के आधार पर आगे साक्ष्य संकलन और आगे कार्रवाई करते हुए हम जल्दी ही इस विवेचना को कंप्लीट करेंगे। दरअसल मुतव्वली का मतलब मस्जिद कमेटी के सचिव से है, जो मस्जिद का मैनेजमेंट देखता है। ऐसे में जनवरी महीने के अंत में जैसे ही मलिक के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई शुरू हुई, उसने मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं भड़काना शुरू कर दिया और अपनी मां के नाम से बनी बिल्डिंग को मरियम मस्जिद बताकर साजिश रच डाली। उसने शहर में दंगा भड़काने तक का प्लान तैयार किया था। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बस्ती में 5 शातिर नटवरलाल को गिरफ्तार किया गया है। ये गैंग खुदाई में सोना मिलने की बात कहकर स्वर्ण कारोबारियों को ठगी का शिकार बनाया करता था। सस्ते दाम पर सोना मिलने के लालच में व्यापारी आसानी से चंगुल में फंस जाया करते थे। जब व्यापारी पैसा लेकर सोना खरीदने के लिए आता था तो गैंग के कुछ सदस्य खाकी पैंट और पुलिस का जूता पहनकर आ जाते थे और क्राइम ब्रांच बताकर व्यापारी से नकदी और नकली सोने का आभूषण लेकर चले जाते थे। ये गैंग कई जनपदों में व्यापारियों को ठगी का शिकार बना चुका है। 10 लाख रुपए के एक ठगी के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया।
इनके पास से 2,58,000 रुपए कैश, सोने के आभूषण, कार और बाइक बरामद की गई। जैकेट पहन के और नीचे खाकी कलर का पैंट पहन के, ताकि पुलिस टाइप लगे, वो लोग आके एकदम उनको पूछताछ करके डराते हैं। तो इस बहाने वो फिर पैसे लेकर धोखाधड़ी करके फिर भाग जाते हैं। तो इसमें यूजुअली छोटी मोटी घटनाएं ये और भी कर चुके हैं। डर के मारे लोग पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें तुरंत हमारे यहाँ पे एफआईआर पंजीकृत की गई, उसमें 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। हाथरस के कस्बा सासनी में एक महिला ने एक युवक की सरेआम बीच सड़क धुनाई कर दी। इससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला रुपयों के लेन देन का है। महिला का कहना है कि इस युवक पर उसके रुपए उधार हैं और काफी वक्त से वो रुपए मांग रही थी, लेकिन युवक देने को तैयार नहीं था। थाने में दोनों पक्ष समझौता करने को भी राजी हो गए, लेकिन पुलिस ने युवक को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया है। वाराणसी को नया बनारस बनाने की कवायद चल रही है। पीएम मोदी के सपने को योगी सरकार लगातार साकार कर रही है और इसी कड़ी में वाराणसी का अब जुड़वा स्वरूप तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत विश्व की सबसे प्राचीन नगरी का डिजिटल 3D ट्विन मैपिंग की जाने की तैयारी की जा रही है और इसकी जिम्मेदारी वाराणसी में काम कर रहे स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को दी गई है। इस 3D मैपिंग से शहर बनारस के विकास का खाका बड़े ही आसानी से खींचा जा सकेगा। इससे मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना आसान हो पाएगा। इसके अलावा बढ़ रही क्राउड मैनेजमेंट के साथ ही सुरक्षा के लिए ये तकनीक बेहद ही मददगार साबित होगी। शहर के विकास के लिए काम करने वाली सरकारी संस्थाओं के लिए एक क्लिक पर शहर का 3D मैप सामने होगा, जिससे विकास की रणनीति बनाना आसान होगा। 3 डायमेंशनल मैप होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसके तहत जो भी एक वार्ड बाउंड्री हम सेलेक्ट करते हैं उसके साथ एक हॉलिस्टिक शहर का सर्वे होता है। उस सर्वे में न सिर्फ वहाँ का सिटी लेवल होता है बल्कि वार्ड बाउंड्रीज, उसके साथ साथ फ्लड लेवल, फ्लड हाइट, घाटों की जो कौन सी बाउंड्री है, इसके अलावा जो रियल टाइम आपके अपडेट्स हैं वो रहते हैं। जो हमारी इमारतें हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में बने हैं, जो भी रोड नेटवर्क है, यहाँ रुकेंगे।